दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है इसको हमको समझना है। पहले वाले चैप्टर में हमने समझा कि मैटर क्या है और उसके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को कई देखा था, हमने हार्डनेस देखी थी, हमने और कई चीजों को वहां पे स्टडी किया था, रिजिडिटी को देखा था। आज हम बात करने जा रहे हैं जो मैटर हमने पढ़ा उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा, क्या ये प्योर है या नहीं है। तो ये प्योरिटी को हम कैसे समझेंगे। मान लीजिए हम कभी मार्केट में जाते हैं, कोई सामान हम खरीदते हैं तो वहां पे प्योर लिखा होता है तो हम जनरली मान लेते हैं कि वो सब्सटेंस क्या है, वो प्योर है। लेकिन ये चीज हमको इस चैप्टर से क्लियर होगा कि जो हम सब्सटेंस अभी तक प्योर मान रहे थे वो प्योर है या नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट में हम देखेंगे कि जो मिक्सचर हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैटर में, वहां पे कुछ ऐसे सॉल्यूशन होंगे, मिक्सचर होंगे जिससे लाइट क्रॉस की जाएगी तो वो स्कैटर हो जाएगी, तो ये टिंडल इफेक्ट होगा। ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है जो कि आप इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा और यहां पर आप देखेंगे तो आप यहां से कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें कि मैटर क्या है, तो मैटर हम पहले ही बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि मैटर, हम जो भी चीज हमारे आसपास की है वो मैटर होती है, ये हम जानते हैं। और जो भी हमारे आसपास चीजें हैं क्या वो प्योर है या नहीं है, ये हम इस चैप्टर से समझेंगे। तो प्योरिटी को आखिर हम कैसे टेस्ट करें, इसका हमारा टेस्ट होगा। हम कैसे इसको टेस्ट करेंगे कि प्योर है कि नहीं है मैटर। तो इसके लिए अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो सबसे पहले हम जो पैकेट होता है उसमें प्योर लिखा होता है तो मान लेते हैं कि वो प्योर है या नहीं है। अगर वो लिखा है प्योर है तो हम मान लेते हैं भाई वो सिंपली प्योर है। लेकिन आपको यहां पे जान के ये हैरानी होगी, हो सकता है कि जो आप प्योर अभी तक सबसे समझ रहे थे वो भी इम्प्योर हो। तो इसको हम आखिर कैसे और अच्छे से समझें, तो हम एक जनरल डे टू डे लाइफ का आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। हम अगर मान लीजिए मार्केट गए हुए हैं और आपने वहां पे जूस खरीदा, तो जब आप जूस खरीदेंगे तो आप मान लीजिए मुझे मैंगो जूस पसंद है, तो यहां पे मैं एग्जांपल मैंगो जूस का ले रहा हूं। तो हम यहां पर सबसे पहले जब मैंगो जूस पीते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो सही से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो हम इसको कैसे समझते हैं, इसको हम जैसे ही पीते हैं तो हमको पीते ही उसका टेस्ट पता लग जाता है। जैसे ही हमने पहला सिप लिया और जो हमारा आखिरी सिप था वो अगर सेम है तो हम कहेंगे कि हाँ जो हमको जूस मिला वो प्योर है, क्योंकि हमने शुरू से ही जैसा पिया, जो टेस्ट था हमारा और वो अच्छा लगा, तो वो हमारा जो मैंगो जूस है वो प्योर है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन सारी चीजों को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी रियलिटी है। जैसे आप मसाला खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, या आप कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जो आप तुरंत टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, बटर है, घी है, तो ये चीज आप तुरंत तो आप टेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो हम कैसे इसको समझें, तो यहां पर हमको ये समझने के लिए कि वो सब्सटेंस मिक्स किया गया है या नहीं किया गया है, उसको समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि आखिर मिक्सचर क्या होता है, ये टर्म मिक्सचर क्या है। तो इसको हम समझते हैं। मिक्सचर को अगर आप समझें तो मिक्सचर में आप सिंपली एक चीज समझ सकते हैं कि कोई भी दो चीज है या दो से ज्यादा चीज है, जब हम इसको मिला देते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, वो हो जाता है मिक्सचर। जैसा कि आप नमकीन खाते होंगे, नमकीन को हम इसीलिए मिक्सचर कहते हैं क्योंकि उसमें कई चीजें मिली होती हैं। और ये जो चीजें हैं जो हम यहाँ पे वन कह रहे हैं सब्सटेंस, अगर ये प्योर है, ये प्योर मैटर का है, मैटर अगर हमारा प्योर है तो ये क्या होगा, ये होगा सब्सटेंस, हम इसको कहेंगे सब्सटेंस। और यहां पर अगर आपने इस चैप्टर में टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर लिया तो आप समझिए कि आपका 50% काम तो वहीं पे खत्म हो गया। तो यहां पर
सबसे पहले हम समझते हैं कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। और सब्सटेंस जो हमारा यहां पर है, जो अभी तक मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, ये क्या है, यहां पर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट पता लगेगी कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ये जो मिक्सचर होगा ये हम हाथ से अलग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ ना कुछ प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ठीक है, सिंपली हम उसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम अच्छा ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई बर्तन है, उसमें हमने पानी ले लिया है और पानी में ही हमने कुछ उसमें नमक मिला दिया है। तो यहां पर देखिए, ये जो हमने मार्क किया है, यहां पे ये हमारा वाटर हो गया H2O, और जो येलो कलर का है ये हमारा सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, जिसको हम कहते हैं NaCl। क्लियर है आपको? तो यहां पर ये हमने मिक्स कर दिया, लेकिन जब ये मिक्स हो गया, ये मिक्सचर तैयार हो गया, तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको धूप में रख देंगे, सन के नीचे रख देंगे। तो हम यहां पे देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेशन के कारण क्या होगा, हम देखेंगे कि वाटर जो है वो उड़ जाएगा वाटर वेपर बन के, और यहां पर हमको सॉल्ट इकट्ठा होके नीचे मिल जाएगा। तो हम ऐसे करके हम क्या करेंगे, कुछ मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन कुछ मिक्सचर्स ऐसे होंगे जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको टाइप्स ऑफ मिक्सचर को समझना होगा। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर अगर आपको क्लियर हो गया है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है, चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हम यहां पे एक्टिविटी 2.1 को देख रहे हैं। ये आप ना ले या ले तब भी कोई मतलब नहीं है, मैं आपको इसको इजी फॉर्म में बता रहा हूं। यहां पे ये A, B, C और D के रूप में बता रहे हैं। यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। देखिए, यहां पे ये कह रहे हैं कि जो भी आपने बर्तन लिया है A, B, C, D, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने 50 ml वाटर सब में ले लिया है। क्लियर है आपको? सब में आपने 50 ml वाटर ले लिया है, और इसमें दोनों में A और B में आपने कॉपर सल्फेट ले लिया। पहले वाले में आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट आपने थोड़ा सा लिया, दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट आपने ज्यादा लिया। ठीक है, तो यहां पर आपको यह चीज पता चलेगी कि दोनों क्या होंगे, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। कॉपर सल्फेट पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, बहुत यूनिफॉर्म होता है वो मिक्स होने के बाद। यहां पे सिर्फ आपको कलर का डिफरेंस दिखेगा। ये क्या होगा, ये लाइट कलर का होगा पहले वाला, क्योंकि यहां पे कम होगा, और यहां पे ये डार्क होगा दूसरा वाला, क्योंकि यहां पे आपने ज्यादा कॉपर सल्फेट लिया है। बस ये डिफरेंस है, लेकिन ये यूनिफॉर्म हो गया है। तो ये जो मिक्सचर होगा, यहां पर इस मिक्सचर को हम कहेंगे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर इसको बोलेंगे। क्लियर है? और होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, जब यूनिफॉर्म हो मिक्सचर तो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। ये आप यहां पर याद रखें, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए हमने, अब यहां पर हम आपके बुक से थोड़ा सा अलग बता रहे हैं। मान लीजिए कोई हमने ऐसा सब्सटेंस लिया जहां पर वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। तो अगर वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो वहां पर आप क्या देखेंगे, जैसे सैंड है, वाटर है, ठीक है, तो वहां पर आप सैंड क्या देखेंगे, कुछ देर तक वो वहां पर तैरता रहेगा पानी में, सैंड, फिर वो कुछ देर के बाद सेटल होगा। लेकिन ये लटक रहा है, वो क्या होगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सस्पेंशन। ये जो हमारा मिक्सचर होगा इसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। और जो चौथा हमारा सॉल्यूशन है, यहां पर हम ऐसा सॉल्यूशन ले लें कि वो मिक्स तो हो जाए, लेकिन यहां पर क्या हो, आप देखेंगे कि वो सॉल्यूशन से हम आर पार अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन कब होगा, जब हम पानी में मिल्क को मिला दें, पानी में दूध को मिला दें। तो यहां पे क्या होगा, सब्सटेंसेस क्या होंगे, छोटे होंगे, बहुत छोटे सब्सटेंसेस होंगे जो आपको आसानी से नहीं दिखेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, सस्पेंशन में जो हमारा थर्ड केस था सी वाला, यहां पर पार्टिकल्स जो होंगे ये क्या होंगे, बड़े होंगे, यहां पर लार्ज पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये हमको नेकेड आई से दिख जाएंगे, आसानी से दिख जाएंगे। यहां पे जो पार्टिकल्स होंगे ये काफी छोटे होंगे, यहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, इसीलिए हम उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये क्या होंगे, ये भी अलग होंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, यहां पे हम इसको कोलोइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे होंगे कोलोइडियल सॉल्यूशन। और यहां पर देखिए, यहां पे क्या है, पहला वाला बहुत यूनिफॉर्म था, ए और बी, और दूसरे वाले में क्या था, अलग था, जिसमें एक में सस्पेंड हो रहा था, लटक रही थी चीजें, आपको सैंड गंदगी में दिख रहा था, पानी में गंदा हो गया पानी। मिल्क में क्या हुआ, वो मिल्क के ही कलर का दिखने लगा, व्हाइट कलर का ही दिखने लगा। तो यहां पे क्या है, सब्सटेंसेस अलग अलग हैं। यहां पे आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, जैसा कि आप ए और बी में नहीं कर पा रहे थे। तो हम सस्पेंशन हो चाहे कोलोइडियल सॉल्यूशन हो, इनको हम क्या बोलेंगे, ये कैसे मिक्सचर है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन क्या होंगे, ये हमारे होंगे ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो हमारे मैटर हैं वो बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई दे, क्लियर हो, ठीक है। तो यहां पर हमने मिक्सचर को समझ लिया अच्छे से। अब यहां पर हम एक एक जो हमने सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा, जो हमारा मिक्सचर था, टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमने पढ़ा ना अभी, हम इसको अलग अलग, जैसे हमने दो टाइप का पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस था, और हेट्रोजीनियस था। तो यहां पर हम सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर को हम समझेंगे अब सॉल्यूशन के रूप में। हमने जहां पे कॉपर सल्फेट को मिला दिया था पानी में, वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म था, तो हम उसको क्या बोल रहे थे, होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन। सिंपली हम उसको बोल सकते हैं सॉल्यूशन। ये चीज आपको क्लियर हुई। या हम कह सकते हैं कि जब हम सॉल्ट या शुगर को हम पानी में मिला दें तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम सबसे पहले यहां पर समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो यहां पर सॉल्यूशन को समझने के लिए हमको उसकी डेफिनेशन को समझना होगा। तो सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये चीज मैंने आपको बता दिया। यहां पे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या था, हम दो सब्सटेंसेस को मिला रहे थे, यहां पे दो या दो से ज्यादा कह रहा है सब्सटेंसेस को मिला रहे थे, और वो क्या होंगे, होमोजीनियस होगा सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म होगा। और इसका डे टू डे लाइफ एग्जांपल क्या है बताइए, डे टू डे लाइफ एग्जांपल हमारा है लेमनेड।
लेमोनेड क्या है? लेमोनेड है नींबू पानी, ठीक है। या हम कह सकते हैं सोडा वाटर। वहां पे हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है सोडा वाटर में, लेकिन वो बहुत अच्छे से मिक्स रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो सॉल्यूशन होगा वो तीनों हो सकता है। वो हो सकता है सॉलिड फॉर्म में हो, सॉल्यूशन हो सकता है लिक्विड फॉर्म में हो, या सॉल्यूशन हो सकता है गैसियस फॉर्म में हो। अभी तक जो हम एग्जांपल ले रहे थे वहां पे हम सॉलिड और लिक्विड का ले रहे थे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, उसमें क्या हो, दोनों ही जो हम मैटर ले रहे हैं, सब्सटेंस ले रहे हैं, वो क्या हो, दोनों ही सॉलिड हो। ऐसा केस कब होगा? जब हम एलॉय के बारे में बात करेंगे। ऐसा सब्सटेंस जहां पे दोनों ही सॉलिड हो वो एलॉय कहलाएगा। एलॉय क्या है? एलॉय भी होमोजीनियस मिक्सचर है। ये हमारा मेटल का होता है और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। आप जानते हैं सॉल्यूशन को हम आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि इनका जो कॉम्पोजिशन होगा ये यूनिफॉर्म होगा, एक ही जैसा होगा। अब सॉलिड का हम अगर एग्जांपल देखें तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पे सॉलिड का एग्जांपल क्या था? एलॉय था। और एलॉयस का बेस्ट एग्जांपल क्या है? ब्रास। ब्रास में आप जानते हैं कि जिंक Zn कितना होता है? 30% होता है और कॉपर होता है 70%। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है? जिंक और कॉपर का। जिंक वहां पे 30% होता है और कॉपर 70% होता है। यहां पे आपने सॉलिड का एग्जाम्पल समझ लिया है, ठीक है। यहां पर अब हम अगर बात करें लिक्विड की तो लेमनेड हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब अगर हम गैसियस की बात करें तो गैस में क्या होगा? तो गैसियस फॉर्म में आप जानते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन मिला होता है, तभी तो जो मछली होती है पानी में वो सांस ले पाती है, ठीक है। ये चीज हमको क्लियर हो गया है। अब यहां पे सॉल्यूशन को हमने समझ लिया है कि हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो हमारा सस्पेंशन था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सस्पेंशन को हम अलग कर सकते हैं और आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर लें। हम अगर फिल्टर का इस्तेमाल कर लें, देखिए कूपी है, इसमें हमने फिल्टर पेपर लगाया और यहां से हमने पानी के थ्रू पानी हमने इसमें डाला, जिसमें हमारे इंप्योरिटीज थी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे जो कि बड़े होते हैं, वो छन जाएंगे और पानी नीचे आ जाएगा। फिल्ट्रेट आसानी से नीचे आ जाएगा। इसमें पानी भी हो सकता है और कोई भी दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। ये चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई सॉल्यूशन के बारे में। अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन देखिए दो पार्ट होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं दो पार्ट होता है। हम यहां पे सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लेते हैं। यहां पर हमने देखा कि वाटर है और हमने इसमें कुछ सॉल्ट डाला, ठीक है। रेड से मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। यहां पे मान लीजिए हमने नमक डाल दिया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा ज्यादा है। तो यहां पर आप देख रहे हैं वाटर लार्ज क्वांटिटी में है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, जो ज्यादा होता है, लार्ज क्वांटिटी में होगा, तो ये क्या होगा? इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये नमक को मिला ले रहा है। और जो स्मॉलर क्वांटिटी में है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। ये दो चीज आपको याद रखनी है। इसी पे हो सकता है आपको
न्यूमेरिकल भी लगाने को आ जाए। तो यहां पर अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि जो लार्जर क्वांटिटी में है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो छोटे होंगे, कम होंगे, वो सोल्यूट होगा, और यही दोनों मिला के क्या होगा, हम देखेंगे सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब यहां पे सॉल्यूशन के क्या हो गए, ये दोनों क्या है, कंपोनेंट्स हैं। मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं आपको, इसको आप बिल्कुल याद रखें, टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे तो आपका ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, कंपोनेंट्स और सॉल्यूशन है। क्लियर है। अब यहां पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। अब यहां पर पहला एग्जाम्पल देखिए, बुक से ही मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई अगर सॉल्यूशन है जिसमें हमने शुगर लिया है और वाटर लिया है, और यहां पर हमने इसको मिक्स कर दिया, तो यहां पर हम सोल्यूट किसको कहेंगे, सोल्यूट शुगर होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। और अल्कोहल जब हम लेंगे, जो मेडिसिन में हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उसमें हम आयोडीन का मिक्सचर करते हैं, उसको हम टिंचर बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपको हमेशा कहेगा कि टिंचर, मदर टिंचर है ये, तो मदर टिंचर, अगर टिंचर वो कह रहा है तो आप समझ जाइए कि अल्कोहल के साथ उसमें आयोडीन मिक्स है। क्लियर है। और आयोडीन यहां पर क्या है, ये सॉलिड पार्ट है और ये सोल्यूट है, और अल्कोहल लिक्विड पार्ट में है, ये सॉल्वेंट है, क्योंकि अल्कोहल क्या कर रहा है, वो आयोडीन को मिला रहा है अपने अंदर। ऐसे ही अगर हम सोडा वाटर की बात करें, ठीक है, सोडा वाटर में क्या होगा, हम जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में गैसेस प्रेजेंट होते हैं सोडा वाटर में, तो गैसियस जो होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये सोल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, यहां पे सॉल्वेंट होगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। ऐसे ही हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, एयर में क्या होगा, एयर में हम जानते हैं कि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। एयर में जो गैसेस होते हैं या जो ये मिक्सचर है एयर, ये क्या है, होमोजीनियस है, एक ही जैसा होता है थ्रू आउट, और उसमें हमको पता है कि ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है। ये चीज हमको बहुत अच्छे से पता है, हम इस चीज को बहुत क्लियरली जानते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन की। अभी जो हम डिस्कस किए हैं यही इसकी प्रॉपर्टी है, इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ये होमोजीनियस है मिक्सचर, ये आपको क्लियर हो गया है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे होते हैं, ये 1 नैनोमीटर होते हैं, दैट मींस 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। इतना छोटा होता है वो कि हम उसको नेकेड आइज से देख भी नहीं पाते हैं। क्लियर है आपको। और ये इतने छोटे होते हैं पार्टिकल्स कि इसमें से अगर लाइट को हम भेजें तो वो स्कैटर नहीं होती है। इसीलिए हम पाथ, जो लाइट है, जो लाइट हम भेज रहे हैं इसके सॉल्यूशन के बीच से, वो आसानी से पार हो जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा सोल्यूट पार्टिकल जो है बहुत ही छोटा है, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिल्ट्रेशन से, और वहीं पे अगर सस्पेंशन हो तो वहां पर वो अलग हो जाएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम सेटल डाउन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। हम जो हमारा सस्पेंशन है वहां पे हम उसको सेटल डाउन कर देंगे। ठीक है, बड़े अगर पार्टिकल्स हैं, और सॉल्यूशन में हम बड़े पार्टिकल्स से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो क्योंकि बहुत अच्छे से मिक्स रहता है। अब यहां पर हम देखिए, यहां पे समझ चुके हैं कि ये क्या क्या हमने यहाँ पे मिक्स, जो हमारा सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन के हमने प्रॉपर्टीज को काफी अच्छे से यहां पर समझ लिया है। अब यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन है ये हम देखेंगे कि उसमें कितना सोल्यूट मिक्स है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का अगर हम सोल्यूट देखें कि कितना उसमें सोल्यूट मिक्स है, तो इसको करने के लिए हमको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, जितना उसमें सोल्यूट मिक्स होगा, सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट होगा वही उसका कंसंट्रेशन बताएगा। हमारा यहां पे सॉल्वेंट से नहीं मतलब है। ठीक है, मेनली हम सोल्यूट पे फोकस करते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है ये हम कैसे समझेंगे, तो यहां पर न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसको समझ लें कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या कह रही है। जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देखने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि उसमें सोल्यूट कितना मिक्स है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट ही हमको बताएगा कि कंसंट्रेशन कितना है, मेन हमारा सोल्यूट है इसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए सोल्यूट हमारा कम मिक्स है, कम अमाउंट में अगर सोल्यूट है तो वो कहलाएगा डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर मान लीजिए सोल्यूट क्या है, लेस है, तो हम कहेंगे इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक, अगर सोल्यूट ज्यादा है, मोर है, तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो कंसंट्रेटेड है। क्या है, कंसंट्रेटेड है। क्लियर है, ये चीज आपको एकदम पता होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेटेड है। और अगर मान लीजिए कि ये सॉल्यूट इतना मिक्स हो गया है कि और हम ज्यादा सॉल्यूट नहीं मिला सकते हैं, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड है तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, ज्यादा हमने उसमें सोल्यूट मिक्स कर दिया है। और ज्यादा है, अब ज्यादा और मिक्स नहीं हो सकता है, यहां पर हम क्या कहेंगे, नो मोर। नो मोर सोल्यूट अगर हम मिक्स ना कर पाए। ठीक है, और अगर हम कुछ सोल्यूट को मिक्स कर सकते हैं, अभी हमारे पास चांसेस हैं मिक्स करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अभी चांसेस हैं कि कुछ हम ऐड ऑन कर पाए, सोल्यूट को हम कुछ ऐड ऑन कर पाए। ठीक है, कुछ हम सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 टर्मिनोलॉजी हैं, 4 टर्म्स हैं जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। देखिए, मैंने डाइल्यूट बता दिया आपको। ठीक है, फिर आपको मैंने कंसंट्रेटेड बता दिया। यहां पर हम डाइल्यूट और कंसंट्रेशन में हम सिर्फ सोल्यूट का परसेंटेज देखेंगे। अब यहां पे सैचुरेटेड में क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मतलब कि अब हम और ज्यादा उसमें सोल्यूट मिक्स नहीं कर सकते हैं, और जितना हम अमाउंट सोल्यूट का मिक्स करते हैं वही उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है, उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। किसी टेम्परेचर पे हम कितना सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं वही सॉल्युबिलिटी होती है। अगर कभी कभी आप देखते हैं कि टेम्परेचर को राइज कर देने के बाद और भी ज्यादा हम उसमें सोल्यूट को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा केस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पे हम और ऐड कर सकते हैं सोल्यूट को। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर क्लियर हो गई है। अब यहां पर हम
सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को देखेंगे न्यूमेरिकल वाइज, हम यहां पे न्यूमेरिकल से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे न्यूमेरिकली समझें, तो सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि भाई सॉल्यूट कितना है और उसमें सॉल्वेंट कितना है। यह चीज क्लियर है आपको? तो अगर हम न्यूमेरिकल में हम इसको देखें, अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो हम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? हमको अगर पता हो कि कितना अमाउंट हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर दें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से। क्लियर है? ये हमारा, आप याद रखें, लिक्विड, सॉलिड भी हो सकता है लेकिन आपको न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं आएगा, और यह है सॉलिड। ये आप याद रखें, जनरल आइडिया में बता रहा हूं। अगर आप इसको याद रखेंगे कि सॉलिड, जो हमारा सॉलिड होगा वो हमेशा ऊपर होगा और लिक्विड हमेशा नीचे होगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है तो हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन कभी कभी क्या कहेगा कि आप सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बताएं कि कितना उसका कंसंट्रेशन है, तो उस केस में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा और डिवाइड कर देंगे हम उसको अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है बताइए? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हम दोनों को ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन। ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया है, ठीक है, जब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वो पूछेगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है इसका अगर वो परसेंटेज पूछ लेता है, ठीक है, तो हम वहां पे थोड़ा सा, वहां पर हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो रहेगा, लेकिन जब परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज कह रहा है वो, अगर मान लीजिए मास दिया हुआ है, मास बाई मास, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने समझा सॉल्यूशन क्या है, जहां पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हम करते हैं इनटू 100, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के परसेंटेज का। ये हम परसेंटेज में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा, मास दिया होगा और वॉल्यूम दिया होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये चेंज करते रहते हैं। जब वॉल्यूम होगा, यहां पे देखिए मास कह रहा है सॉल्यूट का, और वॉल्यूम किस चीज का होगा, हमेशा हम जानते हैं कि सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। तो यहां पर आप जान रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम यहां पर ऐड कर देंगे, तो ये हमारा, और इनटू 100 कर देंगे उसको, ठीक है, अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ये देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। मैंने वैसे आपको प्रोसेस बता दिया याद करने का, लेकिन ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जो भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं उससे क्या हम न्यूमेरिकल को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, इसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। अ सॉल्यूशन कंटेन्स, अब यहां पे कह रहा है कि सॉल्यूशन है, आप ऐसे लिखेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सॉल्यूशन है, उसमें 40 ग्राम कह रहा है कि 40 ग्राम क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। और यहां पे कह रहा है कि
320 ग्राम क्या है, वाटर है। तो आप जानते हैं लिक्विड क्या है, ये है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट, जो घोल रहा है, जो मिला रहा है। और सॉल्ट हो गया सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूट। ठीक, अब हमारा क्या कह रहा है, परसेंटेज। देखिए यहां पे यही चीज मैं कह रहा था, आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर हमने मास ऑफ सोल्यूट लिख लिया अपॉन मास ऑफ, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, देख लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन को हमने यहां पर लिख लिया इनटू 100। तो सोल्यूट हमारा क्या है बताइए, यहां पर है 40 ग्राम्स। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारा मिक्सचर होता है दोनों का, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो क्या होगा, 40 प्लस 320 हो गया 360 ग्राम्स। ठीक, तो ये हमने लिख दिया 360 ग्राम्स, ग्राम ग्राम कट गया इनटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 11.1%। ठीक है, इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमने देख लिया है, बहुत अच्छे से हमको सॉल्यूशन समझ में आ गया है। अब हम सस्पेंशन की बात करेंगे। सस्पेंशन में क्या है, आप जानते हैं, वहां पे पार्टिकल्स बड़े होंगे, वो तैरते हुए मिलेंगे पानी में, गंदगी आपको दिखेगी, उससे आप आसानी से सेपरेट कर पाएंगे उसको फिजिकली। ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो अब हम यहां पर बात करेंगे सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन में हम देख रहे हैं ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ये नॉन होमोजीनियस है, मतलब कि क्या है, ये हेट्रोजीनियस है। यहां पे दो तरह के मिक्सचर होंगे, दो तरह के सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जो कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। क्लियर है आपको? यहां पर सॉलिड लिक्विड में सस्पेंड करता रहेगा, लटकता रहेगा। और ये जो मीडियम है, ये क्या है, ये पूरे बल्क मीडियम में आपको इस तरीके से दिखेगा। पूरे मीडियम में आपको सोल्यूट मिक्स होता हुआ नहीं दिखेगा, और इसीलिए क्योंकि वो पार्टिकल्स बड़े होंगे, आप नेकेड आई से उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो अभी मैंने बात कर ली है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और ये क्या है, ये पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं, आपको घुले हुए नहीं मिलेंगे। यहां से जब आप लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, ये लाइट जो होगा, बीम ऑफ लाइट इससे पास हो जाएगी। ठीक है, और इसका पाथ विजिबल होगा। और ये पास क्यों हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होंगे और ये छितरे हुए होंगे, और आसानी से आप इसमें से जाता हुआ देख पाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या होगा, लाइट पास होगी लेकिन स्कैटरिंग होगी। लाइट क्या होगी, पाथ से तो पास हो जाएगी, जहां पे वो कण नहीं होंगे, पार्टिकल्स नहीं होंगे, वहां से पास हो जाएगी, लेकिन जो आसपास में मटेरियल जहां पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए ये हमने ले लिया है, इसमें हमने सस्पेंडेड पार्टिकल छोड़ दिए हैं, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लीजिए हम यहां पे पानी ले रहे हैं, ये हमारा पानी है। तो यहां पे क्या होगा, जब हम यहां पे लाइट को यहां से पास कराएंगे, यहां पे हम देखेंगे जब यहां से लाइट आ रही है, मान लीजिए इधर से, तो जहां पे पार्टिकल नहीं है वहां से तो लाइट क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जहां पर पार्टिकल बीच में आ जाएगा वहां पे लाइट स्कैटर हो जाएगी, वहां पे टकरा के घूम जाएगी, लाइट सीधे नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहां पे स्कैटरिंग हमको नजर आएगी, क्योंकि सस्पेंशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स,
तो वहां पे हमको स्कैटरिंग नजर आएगी। ठीक है, लाइट पास होता हुआ दिखेगा, लेकिन यहां पे हमको स्कैटरिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर हम इन पार्टिकल्स को छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो ये क्या होते हैं, ये सेटल डाउन हो जाते हैं और ये फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन की मदद से हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अब तीसरे टाइप का जो सॉल्यूशन है, ये भी हेट्रोजीनियस है, कोलोइडल सॉल्यूशन। लेकिन यहां पे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल यहां पे बहुत छोटा होगा। जिसके मिल्क की बात की थी हमने, मिल्क का एग्जांपल लिया था। ये हेट्रोजीनियस तो है, लेकिन मिल्क का पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है और हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और जब हम यहां से लाइट को पास कराएंगे तो हमको लाइट स्कैटर होते हुए दिखेगी। जब बीम ऑफ लाइट को हम पास कराएंगे तो वो स्कैटर होते हुए दिखेगी। और ये जो स्कैटरिंग का इफेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब लाइट स्कैटर होती हुई दिखेगी, इसका एग्जाम्पल देखिए, यहां पे हम समझते हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं, हम टॉर्च से लाइट को पास करा रहे हैं। पहले वाले में क्या है, यहां पर हमने कॉपर सल्फेट लिया है। कॉपर सल्फेट आप जानते हैं कि ये होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए यहां से क्या होगा, लाइट आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, दूसरे वाले में यहां पर मिल्क प्रेजेंट है और यहां पर लाइट पूरी तरीके से पास नहीं होगी, तो लाइट स्कैटर हो जाएगी। और ये जो स्कैटरिंग है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब ये हम टिंडल इफेक्ट हम डे टू डे लाइफ में भी हम ये चीज देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने रूम में एक छोटा सा होल कर दिया और वहां से लाइट को पास कराया, तो जो डर्ट होगा वहां से टकरा के आप देखेंगे कि वो लाइट स्कैटर होती हुई दिखेगी। और कोई क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से? तो हम बिल्कुल ले सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। अगर आप देखिए, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, फॉरेस्ट का इलाका है। फॉरेस्ट में क्या होता है, सन जब राइज होता है या सन हमारे पीक पे होता है, तो हम देखते हैं पेड़ों से लाइट अच्छे तरीके से क्रॉस नहीं होती है और जो हमारी लाइट है वो स्कैटर होती हुई दिखती है। और यहां पर हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, लाइट की स्कैटरिंग होती हुई हमको दिखती है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और यहां पे जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर हम समझने की कोशिश करें यहां पर, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को अगर समझेंगे, तो यहां पर ये आप जानते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, कोलाइड होते हैं और ये हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। और हम नेकेड आइज से देख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो यहाँ पे हम स्कैटरिंग को देख पाते हैं। यही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम कुछ देर के लिए पानी को छोड़ देते हैं, या वो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसको जब हम छोड़ देते हैं, तो वो सेटल डाउन नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन काम नहीं करता है। हम फिल्टर से यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगलेशन। ये हमारा टेक्निक हम देखते हैं जब हम दूध से हम क्या करें, घी को निकालें, तब भी हम जैसे हम मथनी का इस्तेमाल करते हैं। घरों में आपने देखा होगा मथनी। मथनी कैसी होती है, आप ये देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे कुछ डंडा सा रहता है और यहां पे गोला सा होता है मथनी, और ऐसे होता है ना, और मदर आपकी ऐसे घुमाती हैं इसको हाथ से, हाथ के हेल्प से मथनी करती हैं, तो क्या होता है, जो दूध होता है वो छिटक जाता है और घी आपको ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर आपने ये समझ लिया है
सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब यहां पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो ये कोलोइडियल सॉल्यूशन है, जो ये हमारा कोलोइडियल सॉल्यूशन है, इसमें टर्म हमारा यूज होता है जो यहां पर सॉल्वेंट और सोल्यूट की तरह ही होता है, लेकिन हम इसको अलग टर्म देते हैं। कोलोइडियल सॉल्यूशन में आप ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हमारे तैरते हुए दिखते हैं, जो हमारे यहां पे मान लीजिए मिल्क है, और मिल्क को हमने क्या किया है, पानी में मिक्स कर दिया है, हमने यहाँ पे वाटर में मिक्स कर दिया है। तो जो ये हमारे मिल्क के जो पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैं ये रेड से दिखा रहा हूं, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, हम क्या कहेंगे, ये है डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर है आपको। और जहां पे ये पार्टिकल्स लटके हुए दिख रहे हैं, ये जो डिस्पर्स्ड फेज में है ये पार्टिकल्स, ये हमारा कहलाएगा डिस्पर्स्ड मीडियम। जहां पर हमको ये तैरता हुआ पार्टिकल दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, ये दो टर्म आप याद रखें, ये कोलोइडियल सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो कई सारे हैं। यहां पर देखिए, इसको मैं हाईलाइट करता रहूंगा, आप इसको ध्यान देंगे। यहां पर देखिए डिस्पर्स्ड फेज, ये टेबल आप देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी, और स्पेशल इसके नाम भी होते हैं। जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड फॉर्म में है, जैसे कि हमारा मिल्क का है ऐसे, और हमारा डिस्पर्स्ड फेज हमारा लिक्विड में है, और मीडियम क्या है, गैस है, तो हम उस केस में कोलोइडियल सॉल्यूशन को बोलेंगे एरोसोल। और डिस्पर्स्ड फेज अगर सॉलिड है और मीडियम अगर गैस है, तब भी हम उसको बोलेंगे एरोसोल। मतलब अगर हमारा मीडियम गैस है और हमारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो या सॉलिड हो, उस केस में हम उसको एरोसोल ही बोलेंगे। तो लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो वो होता है फॉग और क्लाउड या मिस्ट, और सॉलिड और गैस का जब एरोसोल बनता है तो उसको हम बोलते हैं स्मोक। जो हमारा ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट से जो हमारे गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे एरोसोल कहलाएंगे। ठीक है, और जब हमारा सस्पेंडेड फेज हमारा गैस है और मीडियम लिक्विड में है, तो हम उसको कहेंगे फोम। ये हमारा होगा शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम में आप क्या देखते हैं, उसमें गैस प्रेजेंट होता है, और जब हम, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम उसको दबाते हैं तो हमारा फोम निकलता है, और उसको हम मुंह पे लगाते हैं। अब अगर मान लीजिए जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग जो मीडियम है, ये दोनों ही अगर मान लीजिए लिक्विड में है, ठीक है, यहां पे डिस्पर्स्ड मीडियम नहीं होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। ठीक है, यहां पे आप इसको क्लियर कर लें, ये आईएनजी होगा यहां पर, ये है डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, ये चीज आप यहां पे याद रखेंगे, डिस्पर्स मीडियम नहीं होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम होगा। तो यहां पर आप देखिए, अब फिर से हम वहां पे देखते हैं, इसको हम बोलेंगे जब दोनों लिक्विड में होंगे तो ये होगा एमुल्सन। ठीक है, ये हो गया हमारा मिल्क या फेस क्रीम। जब हमारा सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको हम कहेंगे सोल। ये हमारा क्वेश्चन यहां पर दे भी रखा है। ठीक है, हाउ आर सोल, ये कैसे हमारे डिफरेंट हैं, सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, तो सोल आप समझ लीजिए कि जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड में है और डिस्पर्सिंग मीडियम यहां पर अगर हमारा लिक्विड में है, तो क्या होगा, वो सोल कहलाएगा। इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड होगा, और गैस और सॉलिड में होगा तो उसको हम फोम कहेंगे। ये हमारा हो गया फोम, रबर, स्पॉन्ज। ठीक है,
यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड में होगा तो हम उसको जेल कहेंगे, जो हम जेल इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हम जो डेली यूज कर रहे हैं जेली या चीज, बटर, ये सब हम रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज को आप याद रखें और इनके नामों को याद रखिएगा तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। जब ये सॉलिड सॉलिड रहेगा, जब लिक्विड लिक्विड रहता है तो हम उसको बोलते हैं इमल्शन, और जब सॉलिड सॉलिड होता है तो उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। ये हो गया हमारा कलर्ड, जेमस्टोन, मिल्क, ग्लास। तो ये सब चीजें हमको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि हम कैसे अलग अलग नाम देते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन का। और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी लगा लिया है भी हम लोगों ने, वैसे ही सिमिलर है। यहाँ पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। तो यहां पर देखिए हमने समझ लिया है कि कैसे हमारे अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। अब हम जो यहाँ पे मिक्सचर अभी पढ़ रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि नॉर्मली तो हम मिक्सचर को अलग कर नहीं सकते हैं, तो हम अलग अलग मेथड से मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के अलग अलग हमारे मेथड है, हम इन मेथड्स को स्टडी करेंगे एक एक करके। अब हम यहाँ पे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर को पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए हम अगर बात करें कि हमारे पास क्या है, डाई है, और जो कि हमको क्या करना है, कलर डाई है, कंपोनेंट है, फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक से हमको इसको अलग करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पर आप बीकर ले लेंगे, जैसा कि हमने यहां पे लिया हुआ है, बीकर हमने ले लिया है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने वाटर ले लिया है हाफ फिल्ड, और यहां पर हमने वॉच ग्लास लगा दिया है माउथ पे। ये देखिए वॉच ग्लास है ये। यहां पर हमने उसके ऊपर से हमने क्या किया है, इंक को डाल दिया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये इंक है। अब यहां पर हम इसको स्लोली, जब हम इसको हीट करना शुरू करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे हीटिंग होके इवापोरेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे मिक्सचर हैं डाई के, वो यहां पर अलग होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, जो कि हमारा पानी से सेपरेट हो रहा है। यहां पे जो वोलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्वेंट का, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की हेल्प से यहां पे इवापोरेट होके हम उसको अलग कर रहे हैं। यहां पर आप ये चीज देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम इंक को अलग होता हुआ यहां पर देखेंगे। ये हमारा सिंपली हम कह सकते हैं कि हमने कैसे किया है, हमने इवापोरेशन की मदद से हमने डाई को अलग किया है। ठीक है, वाटर से। तो यहां पर आप जानते हैं कि डाई जब बनता है तो उसमें वाटर का इस्तेमाल होता है। तो यहां पे कंपोनेंट उड़ जा रहा है, हीट करके हम यहां से इसको अलग कर रहे हैं। दूसरा है कि हम मिल्क को कैसे अलग करते हैं, मिल्क से कैसे हम क्रीम को अलग करते हैं। यहां पर अभी आपको मैंने बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में मथनी होती है, हम वहां पे मथते हैं। लेकिन हम घर में क्या करते हैं, हम मथनी से कर लेते हैं। लेकिन जहां पे घर में हम देखते हैं जो फ्यूगेटिंग मशीन नहीं है हमारे पास, उस समय हम चर्नर से वहां पे मत देते, वही मथनी से हम उसको मत देते हैं और वो अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है। और यहां पर आप फिर आसानी से फिल्टर पेपर से आप यहां पर अलग कर सकते हैं लिक्विड को सॉलिड से। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और यहां पर ये जो प्रिंसिपल है, यहां पर क्या वर्क कर रहा है, यहां पे हम देख रहे हैं जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, यहां पर प्रिंसिपल क्या वर्क कर रहा है, जो डेंसर पार्टिकल है वो फोर्स कर रहा है। ठीक है, वो सेंटर की तरफ जा रहा है, और लाइटर पार्टिकल्स क्या है, वो दूर जा रहे हैं। ठीक है, वो टॉप पर चले जा रहे हैं। तो यहां पर आपने ये चीज समझी है। और यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये हमारा ब्लड या यूरिन टेस्ट के इस्तेमाल में आता है, या हम बटर और क्रीम को जो हम करते हैं अलग,
या हम वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं इसी प्रोसेस का, जहां पे वेट क्लॉथ जो है वो क्या करे, वो पानी को छितरा दे और जो कपड़ा हो वो सूख जाए। यहां पर हमारा जो अगला मेथड है, यहां पर हम क्या कह रहे हैं, अगर हमारा इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो कि मिक्स नहीं होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो कि मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, जहां पे क्या है, मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, आप यहां पे क्या कहेंगे, ये यहां पे आप देखेंगे कि लिक्विड्स में या जो हमारा मिक्सचर है उसमें मिक्सिंग नहीं होगी। यहां पे हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, हम यहां पे एग्जाम्पल ले सकते हैं केरोसिन ऑयल का और वाटर का, जो कि मिक्स नहीं होते हैं। यहां पे हमने क्या किया, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया। ये देखिए यहां पर डायग्राम दिया हुआ है, यहां पे हमने इसको सेपरेटिंग फनल से हमने इसको छोड़ दिया है। यहां पर आप देखेंगे कि वाटर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और केरोसिन ऊपर तैरेगा। यहां पे डेंसिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने यहां पे स्टॉप कॉक को धीरे से खोल दिया और पानी नीचे आ जाएगा, और जैसे ही केरोसिन आने वाला हो तो यहां पे आप इसको फिर से बंद कर दें, फिर केरोसिन को दूसरे बर्तन में ले लें। तो इस तरीके से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम लेयर बाय लेयर सेपरेशन करते हैं, और यहां पे मेन फैक्टर क्या होता है, डेंसिटी का होता है। जो हैवी डेंसिटी का होता है मटेरियल, जो लिक्विड होगा वो नीचे चला जाएगा, लाइटर ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहां पर जो अगला मेथड है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मिक्सचर है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या है, यहां पर हम सीधे सब्लिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है आप जानते हैं, जहां पे सॉलिड डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदल जाता है। यहां पे अमोनियम क्लोराइड, आप जानते हैं कि अगर आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो वो सीधे क्या होगा, सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाता है, वो लिक्विड में चेंज नहीं होता है। और उस केस में क्या करेंगे आप आसानी से सॉल्ट को ले लेंगे, यहां पे आपको नीचे में सॉल्ट मिल जाएगा, और गैसियस फॉर्म में यहां पर आपको अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। वो कंडेंस होकर फिर वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा, गैसियस फॉर्म में ऊपर उड़ेगा, और आपको यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में वो आपको मिलेगा। आप उसको वहां से सेपरेट कर सकते हैं, या आप इसको सॉलिडिफाई फॉर्म में कर दें, वो जम जाए तो आप उसको अलग कर सकते हैं। यहां पर हम अमोनियम क्लोराइड या कैम्फर या नेपथलीन की गोली या एंथ्रासिन, ये जितने भी मटेरियल हैं इसमें हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्लिमेशन का। यहां पर अब हम दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरे जो मेथड है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ब्लैक इंक को हम, जो कि हमारा सिंगल कलर है, उसको हम अलग करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहां पे फिल्टर पेपर लिया है, ठीक है। फिल्टर पेपर हमने यहां पे ले लिया, ये देखिए फिल्टर पेपर में हमने एक लाइन खींचा यहां पर नीचे में, और यहां पर इंक का एक डॉट लगा दिया नीचे में, और यही फिल्टर पेपर को फिर हमने ठीक पानी के ऊपर रखा है और ऊपर से इसको बंद कर दिया है। आप देखेंगे धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगेगा और ये डॉट ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। ये जो इंक है ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सिमिलर कंपोनेंट है, वाटर उसमें भी प्रेजेंट है और वो उससे मिक्स हो जा रहा है। और ये जो मेथड है, इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, इस मेथड को हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। यहां पे द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी। और क्रोमा ग्रीक वर्ड है कलर का, ठीक है।
यहां पे हम आसानी से किसी भी इंक को हम अलग कर सकते हैं अगर हम सॉल्वेंट वाटर के रूप में लें। ठीक है, अगर एक जैसा हमारा सॉल्वेंट है तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इंक में भी आप जानते हैं वाटर का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे वाटर भी इसको क्या कर रहा है, क्रोमेटोग्राफी से इसको अलग कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर से दूसरा हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है। यहां पर हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, मिक्सचर जो ले रहे हैं, ये क्या है, मिसिबल लिक्विड्स हैं। मिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स जो कि मिक्स नहीं हो सकते थे, अब ये वो मिक्सचर है जो कि मिक्स हो सकते हैं। अब यहां पर आपको ये चीज क्लियर रखना है, वर्ड्स का बहुत खेल है। यहां पर क्या होगा, इतने अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे कि इनको सेपरेट करने में दिक्कत होगी। तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने मिक्सचर लिया है। इसका एग्जांपल देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हमने क्या किया है, वाटर लिया है और एसीटोन लिया है। ठीक, और यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहां पर थर्मोमीटर लगा दिया है ऊपर में यहां पर, और यहां पर इसको हमने बॉयल करना शुरू किया। जब हम यहां पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम देखेंगे कि ये उड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये एसीटोन उड़ेगा पानी के साथ और यहां पर ये आएगा इधर मिक्सचर, तो इसको हम वाटर से कूल करेंगे। यहां पर जैसे ही हम कूल डाउन करेंगे तो ये जो वेपर था ये एसीटोन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको आशा करते हैं ये क्लियर हो गई होगी। यहां पे डिस्टिलेशन फ्लास्क का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहां पे हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि यहां पर जो हम अभी डिस्टिलेशन फ्लास्क का हम इस्तेमाल कर रहे थे, अगर ये मेथड में हम देखें कि जो मिक्सचर है वो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हैं। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा अलग हैं। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, जहां पे मिक्सिंग बहुत तगड़ी है, तो हम यहां पे बीच में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से क्या होगा, यहां पर जो मिक्सचर है आप इसको पहले हीट करेंगे, प्रोसेस तो वही रहेगा। यहां पर ये सेपरेट करेगा दोनों वेपर्स को, और यहां पर ये फिर जो लिक्विड आपका आएगा यहां पर इसको ये कंडेंस करके प्यूरिफाई करके यहां पर आपको प्योर लिक्विड मिल जाएगा। ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी। और ये हम प्रोसेस तब इस्तेमाल करेंगे जब हम यहां पर जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो हम लगा रहे हैं, ये हम तब लगाएंगे जब दो लिक्विड्स हैं कोई, ठीक है, 1 और 2, इन दोनों के बीच में जब लेस देन 25 केल्विन का जब अंतर होगा, जब ये 25 केल्विन से कम के टेम्परेचर के इनका अगर हीटिंग टेम्परेचर होगा तो ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बीच में लगाया जाएगा। अब यहां पर अगर मान लीजिए ये एयर है, जैसे हम यहां पे ये एयर का ही तो इस्तेमाल कर रहे थे, यहां पे हम एयर को सेपरेट कर रहे थे अलग अलग गैसेस से। अब यहां पे इसी को हमने फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश की है। मान लीजिए एयर है, यहां पे एयर को हम क्या कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं और हम यहां पे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, टेम्परेचर को आपने जैसे ही टेम्परेचर को आपने डिक्रीज किया और प्रेशर को जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो इस केस में क्या होता है, ये लिक्विफाई कर जाता है, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। यहां पे एयर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगा। और ये जो लिक्विड है
इसको फिर स्लोली हम क्या करेंगे, यही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करेंगे। और ये अलग अलग जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, उसमें अलग अलग गैसेस सेपरेट हो जाएंगे। अलग अलग टाइम पे हम उसके अलग अलग हाइट पे हम उसको बाहर की तरफ निकाल देंगे और उसको कंडेंस करके हम अलग अलग गैसेस को ले सकते हैं। यहां पर देखिए ऑक्सीजन का अलग टेम्परेचर दे रखा है, फिर आर्गन का अलग दे रखा है, नाइट्रोजन का अलग दे रखा है। तो टेम्परेचर की हद से हम इसको अलग कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए जो हम एयर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलरिटी में, उसको हम कैसे हम सेपरेट करें, कैसे हम उसको प्यूरिफाई करें। तो हम देखिए यहां से क्या कर रहे हैं, हम एयर को पास कर रहे हैं। यहां पे हमने प्रेशर को बढ़ाया इस बीच में, तो प्रेशर को बढ़ाने से एयर गर्म हो गई और फिर हमने उसको कूल डाउन किया। यहां पर जैसे ही हमने इसको कूल डाउन किया तो एयर कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होके यहां पे जो हमारे गैसेस हैं, हैवी गैसेस हैं, वो यहां पे सेपरेट हो गए। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो गया यहां पर। फिर हम इसको लिक्विड से पास करेंगे, फिर यहां पे एक्सपेंशन होगा और यहां पर हम एक्सपेंशन के थ्रू हमारे नाइट्रोजन और आर्गन हमको बाहर मिल जाएगी और यहां पे सेपरेट होके हमको लिक्विड में ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम गैस से कैसे हम सेपरेट करते हैं ये आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें अगले मेथड की, अगले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर प्योर कॉपर को, कॉपर सल्फेट को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए सिंपली हम कॉपर सल्फेट को चाइना डिश में ले लेंगे। ठीक है, चाइना डिश में हम ले लेंगे और उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसको हीट करेंगे। हीट करने से वाटर वेपर उड़ जाएगा कॉपर सल्फेट से और इंप्योरिटीज को वो साथ में लेके उड़ेगा। और इस केस में आपको जो ये कॉपर सल्फेट है ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो क्रिस्टलाइजेशन है ये हम कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब हमारी जो प्योरिटी है वो सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है, जब हम सॉलिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉपर सल्फेट है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो हमको उस समय इंप्योरिटीज को हम आसानी से हटा सकते हैं, जैसे कि सी वाटर में हम इंप्योरिटीज को हटाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने कई बार ऐसे मेथड्स हमने देखे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे इवापोरेशन था और हमारा क्रिस्टलाइजेशन है, दोनों में कौन सा बेटर होता है, तो हम कह सकते हैं जो क्रिस्टलाइजेशन है वो सिंपली बेटर है इवापोरेशन से। इसमें क्यों हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से इंप्योरिटीज हट जाती हैं और इसमें थोड़ी सी भी हमारे इसमें इंप्योरिटी नहीं रहती है और हीटिंग के बाद यहां पे आप आसानी से इसको पूरी तरीके से ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ड्राई करके हमको ओरिजिनल फॉर्म में, प्योर फॉर्म में हमको मिल सकता है। ठीक है, यहां पे आपको ये चीज क्लियर हो गई है। और यहां पे अगर हम इसके एप्लीकेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हम सॉल्ट निकालते हैं सी वाटर से, या हम कह सकते हैं जो हम फिटकरी निकालते हैं, आलम इंप्योरिटीज से अलग करते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पे आसानी से इसको कर सकते हैं। यहां पर हमको ये आप जो देख रहे हैं ये चीज आपको काफी अच्छे से यहां पर क्लियर हो गई होगी। यहां पे अब हम बात कर रहे हैं कि जो हम पानी पीते हैं वो आखिर कैसे हम प्यूरिफाई करते हैं। तो यहां पर हम जो पानी रखते हैं, देखिए यहां पे हमारा रिजर्वायर है, टंकी है मान लीजिए, यहां पर हमने उसको पास कराया। यहां पे जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो
सेडिमेंट हो जाते हैं, यहाँ पे वो जमा हो जाते हैं। फिर हम इसको पास करते हैं आगे। आगे हम जब पास करेंगे तो जो इम्प्योरिटीज है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उसको हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे और फिर हम इसको वाटर से पास कराएंगे। जैसे ही हम इसको वाटर से पास कराएंगे, जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रहेंगे, उससे बड़े पार्टिकल्स उससे नीचे जाएंगे और जो सबसे बड़े पार्टिकल हैं वो सबसे नीचे रहेंगे। और यहां पर फिर हम इसको क्लोरीनेशन करते हैं, यहाँ पे क्लोरीन से हम इसको पास कराते हैं कि जो भी बैक्टीरिया है वो मर जाए और फिर हम फाइनली यहाँ पे हमको टैप से पानी मिल जाता है। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये मैंने एक एक चीज आपको क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इनमें चेंजेस हमको क्या देखने को मिलता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे थे कि हम जब चेंज ला रहे थे, जब हम मिक्स कर रहे थे चीजों को, तो उसमें क्या हो रहा था, उसकी मेन प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आ रहा था। और लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, जो इनिशियल प्रॉपर्टी होगी वो बिल्कुल से गायब हो जाएगी, वो बिल्कुल ही एक नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है। लेकिन फिजिकल चेंज जब होता है तो हमारा जो इनिशियल सब्सटेंस होता है वो पूरी तरीके से चेंज नहीं होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज उसमें रह जाती हैं। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें, इसी को आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पेट में जो हम खाना खाते हैं वो क्या है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो हमारा चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म ही चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैकेनिकल या फिजिकल चेंजेस की बात करें, जो हम खाना च्यू करते हैं, जो चबाते हैं, वो हमारा फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है, फिजिकल चेंजेस क्या है, ये आप बता सकते हैं। जो कटिंग ऑफ द ट्री है, जो हम पेड़ काट रहे हैं, ये क्या है, फिजिकल है। मेल्टिंग, ये हमारा हो गया, मेल्टिंग है हमारा केमिकल चेंज। रस्टिंग केमिकल चेंज। बॉइलिंग केमिकल चेंज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रहा है पानी से, ये सब हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है। वाटर और हाइड्रोजन, ये सब हमारा केमिकल चेंज है। फिर जो हमारा सॉल्ट मिक्स हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जब वो मिक्स होके हमको सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो केमिकल चेंज है। सलाद जो हम काट रहे हैं ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, तो यहां पर आप चीजों को आसानी से आप देख सकते हैं और सेग्रीगेट कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर से। अभी हमने देखा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को कैसे हम सेपरेट करते हैं, हमने अलग अलग मेथड्स को देखा है। इम्प्योरिटीज को हम कैसे प्योर सब्सटेंस से अलग करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हमारे डिफरेंट टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि प्योर सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तरह के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं एलिमेंट्स, और दूसरे टाइप के होते हैं प्योर सब्सटेंसेस, वो होते हैं कंपाउंड्स। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको हम समझते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स को और हम तोड़ सकते हैं, फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में। और यहां पर अगर हम मेटल्स की बात करें, अब यहां पे हम इनको भी एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स को सबसे पहले किसने बताया एलिमेंट्स के बारे में, तो ये थे रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने 1661 में बताया कि एलिमेंट टर्म कैसे इस्तेमाल हुआ। ये सबसे पहली बार इन्होंने टर्म
एलिमेंट का इस्तेमाल किया। उसके बाद एंटोनी लॉरेंट लेवेजियर ने, जिनका टाइम पीरियड है 1743 से लेके 1794 के बीच में, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से बताया कि आखिर एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, और इन्होंने बताया कि एलिमेंट को हम कितना भी ब्रेक डाउन करें तो वो बहुत सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकता है। और अगर हम टाइप्स की बात करें, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स की, इनके हम प्रॉपर्टीज को अगर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम मेटल को देखते हैं। मेटल में हम देखते हैं कि इसमें चमक होती है, लस्टर होता है, शाइन होता है। और इनके अगर हम कलर की बात करें तो ये सिल्वरी ग्रे कलर का होता है या गोल्डन येलो कलर का होता है। कंडक्टिविटी की बात करें मेटल्स की तो ये हाई कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टिविटी इनकी हाई होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी में। और मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि इनको हम वायर्स में चेंज कर सकते हैं मेटल्स को, जैसा कि हम देखते हैं इलेक्ट्रिक वायर कॉपर के होते हैं, और कॉपर क्या है, मेटल है। और मेटल्स मलाइबल भी होते हैं, इसका मतलब कि इनको अगर पीटा जाए तो ये शीट में बदल सकते हैं। और मेटल्स सोनोरस भी होते हैं, इसका मतलब कि अगर इनको पीटा जाए, हिट किया जाए तो इनसे रिंगिंग साउंड निकलता है। तो अब हम एग्जांपल्स देख लें कुछ मेटल्स के। तो मेटल के बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और भी कई सारे हैं। और अगर हम बात करें कि मेटल सॉलिड, अभी हमने देखा, लिक्विड फॉर्म में अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में लिक्विड फॉर्म में आता है मरकरी, और ये रूम टेम्परेचर में ही आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। और अब हम दूसरे टाइप का अगर हम बात करें एलिमेंट, वो है नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होंगे? अब जैसे इसमें चमक है, ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्ट करता है, हीट कंडक्टिविटी है इसमें, डक्टाइल है और मैलेबल है, ये सब चीजें नॉन मेटल में नहीं होगा। ये ठीक उल्टा होगा। ये क्या होगा? ये कई कलर का होगा। वहां पे हमने दो कलर बताए थे, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ये कई कलर का होगा। ये पुअर कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ पे लस्टर, सोनोरस और मैलेबल नहीं है ये। इनके बेस्ट एग्जांपल, नॉन मेटल्स के एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है। कार्बन में कोल और कोक, ब्रोमियम है, क्लोरीन है और भी कई सारे हैं। इनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और अब अगर हम बात करें बीच के एलिमेंट की, जो कि ना मेटल है ना ही वो नॉन मेटल है, तो वो क्या है? वो मेटेलॉइड है। मतलब उसमें प्रॉपर्टी क्या होगी? मेटल और नॉन मेटल के बीच की होगी। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और अगर हम बात करें कि एलिमेंट्स अभी तक कितने खोजे गए हैं, तो 100 खोजे गए हैं और 92 एलिमेंट्स इसमें से नेचुरली पाए गए हैं, और जो रिमेनिंग है वो मैन मेड है। और हम अगर मेजॉरिटी की बात करें मेटल्स की, एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स क्या हैं? सॉलिड में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर में मिलते हैं। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे, उसमें मरकरी और ब्रोमीन है। और एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, इनमें गैलियम और कैल्शियम है, जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं अगर हम इनको रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रखें, जो कि है 303 केल्विन। अब हम दूसरे प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वो है कंपाउंड्स। कंपाउंड में देखिए, कंपाउंड्स हैं जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिक्स हो जाते हैं केमिकली, और उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाए, वो बिल्कुल ही एक अलग सा सब्सटेंस बन जाए, तो वो क्या होगा? उसको हम कंपाउंड्स कहेंगे। अब यहां पे अगर हम बात करें, स्टडी करें कि कैसे हमको कंपाउंड्स मिलते हैं, तो यहां पर हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की। उसमें हम लेंगे आयरन फिलिंग्स और 3 ग्राम का, 50 ग्राम का हम आयरन फिलिंग लेंगे और 3 ग्राम का हम सल्फर लेंगे, सल्फर पाउडर लेंगे, और फर्स्ट ग्रुप को कहेंगे कि इनको मिक्स कर दो सिंपली,
और दूसरे को कहेंगे मिक्स करो, फिर उनको गरम करो और फिर उसको ठंडा करो। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें मैग्नीशियम मिल रहा है इन मटेरियल्स में, और इसमें क्या मैग्नेट अगर इनके पास ले जा रहे हैं तो क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको इसमें मिल रही है, और इसके हम कलर और टेक्सचर को देखेंगे। और साथ ही साथ हम जब इतनी चीजें कर लेंगे तो हम एक ग्रुप में हम ऐड करेंगे कार्बन बाइसल्फाइड, और दूसरे ग्रुप में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या हम ऐड कर सकते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों में से किसी एक हम एसिड को मिक्स करेंगे और फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। जब हम देखेंगे ध्यान से, यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहां पे आपको पता चलेगा कि जो एक ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन निकल रहा है जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है और कंबस्टिबल है, इसमें आग लग सकती है। और दूसरे ग्रुप में हमको पता चलेगा कि उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है जो कि कलरलेस गैस है और इसमें रॉटन एग की स्मेल आ रही है। जब अंडा सड़ जाता है तो उतनी खराब स्मेल इसमें से आएगी। और अगर हम देखिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश करें मिक्सचर और कंपाउंड में, यहां पर हम जान रहे हैं कि मिक्सचर को भी हम दो सब्सटेंसेस से जब हम मिला देते हैं तो वो मिक्सचर बनता है, और कंपाउंड को भी हम जानते हैं जब हम दो एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो वो कंपाउंड बनता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिक्स होते हैं और उसमें जब इनिशियल स्टेज में जो प्रॉपर्टी होती है वो अगर पूरी तरीके से चेंज ना हो तो वो हो जाएगा मिक्सचर। लेकिन अगर एलिमेंट मिक्स हो जाए और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाए तो वो हो जाएगा कंपाउंड। और इसमें क्या होगा, वेरिएशन नहीं होगा मिक्सचर के कॉम्पोजिशन में, मिक्सचर में, लेकिन इसमें पूरी तरीके से कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है कंपाउंड में। और यहां पर अगर आप मिक्सचर को देखें इसकी प्रॉपर्टीज को, तो जो इनिशियल कंडीशन की जो सब्सटेंस होंगे वही प्रॉपर्टी आपको मिक्स होने के बाद भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में एक नया सब्सटेंस मिल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और मिक्सचर में हम फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में हमको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों में आसानी से, और इनके हमने डिफरेंसेस भी देख लिए हैं। अब अगर हम बात करें कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, तो मैटर को हम सिंपली हम पढ़ भी चुके हैं, उसको समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। मैटर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एक हो गया एलिमेंट जो भी हमने पढ़ा, एक हो गया कंपाउंड। एलिमेंट में देखिए क्या होगा, हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, और इसके एग्जाम्पल हैं कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और मरकरी। और कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड क्या है, ये मिक्स हो सकते हैं और इनको हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन करके हम जब इसको सेपरेट करेंगे तो हम इसको सिर्फ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही ऐसा कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। और मैटर को हम मिक्सचर में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ये यूनिफॉर्म रहते हैं,
और होमोजीनियस मिक्सचर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसको डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होंगे, इसमें शुगर जब हम वाटर में मिला दें या सॉल्ट को हम वाटर में मिला दें, सल्फर को हम कार्बन डाइसल्फाइड में मिला दें या वाटर और अल्कोहल को मिला दें, ये सारे एग्जाम्पल आपको होमोजीनियस में मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हेट्रोजीनियस की बात करें, जब दो अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं, इसमें हमने पढ़ा था एक होता है सस्पेंशन, जहां पे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है, और इसमें दूसरा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा इसमें सोल्यूट छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और ये सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है, ये दोनों हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन को देखने में वो होमोजीनियस टाइप का ही लगता है। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, इसके सोल्यूट को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और इसमें हम नेकेड आई से सॉल्यूशन को देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप लाइट को पास करेंगे तो दोनों में ही आपको स्कैटरिंग मिलेगी, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन में जो स्कैटरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये अलग सा टर्म है, इसीलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप जरूर से ये समरी देख लें, और समरी के साथ साथ आप इसके बाद एक्सरसाइज भी होगा, उसको भी आप लगाइएगा, उससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। बस अब आपको वही एप्लीकेशन अब अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू आपको लगाना है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज लगाएंगे, आप सारे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत सारे दे रखे हैं, इसको सॉल्व करिएगा। अगर आप ना कर पाइएगा तो बताइएगा, और मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी चीज अब आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज ये दी हुई है कि रेसिड्यू क्या है। तो जब सॉल्व नहीं होता है, जब सॉल्यूशन में जब कोई चीज मिलाई जाती है, मान लीजिए कोई हमने लिक्विड लिया और हमने कोई सॉल्वेंट में सोल्यूट को जब मिलाया, जब सोल्यूट नीचे सेटल डाउन हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड फॉर्म होगा वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया है। इनसॉल्युबल जानते हैं, जब मिक्स नहीं होगा, सॉल्युबल मतलब मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं, और यहां पे एक एक आप न्यूमेरिकल को भी लगा सकते हैं। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर कर दिए हैं। और यहां पर आप ये डिस्टिंग्विश करिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। टिंडल इफेक्ट का आप यहां पे देखेंगे किसमें टिंडल इफेक्ट आएगा। एलिमेंट, कंपोनेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की बात है यहाँ पर। और प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं यहाँ पर आप देखें। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल दें, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन और प्योर सब्सटेंसेस का, ये मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर ये सारे आप एग्जाम्पल अब आप लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले समय में आपको मिलेगा। आपके फ्रेंड भी ये देख सकते हैं। और कमेंट करिए अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, और नहीं भी पसंद आ रहा तो बताइए क्यों पसंद नहीं आया है। और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। सब्सक्राइब आप करते हैं, लेकिन थंब जो हमारा बटन होता है, बेल बटन, वो आप नहीं दबाते हैं। उसको दबाएंगे तभी आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू वंस अगेन। विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।